मैं समझता हूँ कि एक बड़ी ज़रूरत है, ये राष्ट्रीय आवश्यकता है। अगर देश को माँ कहते हैं, मादरे वतन कहते हैं, कि इसके संसाधनों पर सबको बराबर का हक होना चाहिए। जब तक वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते, जब तक मंदिर मस्जिद नहीं करते, टीका टोपी नहीं करते, बुर्का पर्दा नहीं करते, श्मशान कब्रिस्तान नहीं करते, तब तक उनको चैन ही नहीं आता। उनका वजूद ही हिंदू मुस्लिम दुश्मनी पर टिका हुआ कि नौजवानों को रोज़गार कहाँ दिया, कहा पकौड़ा बेचना रोज़गार हो गया इनके सामने। देशभक्ति देश की मिट्टी को पेशानी पे लगा देने का नाम नहीं है। देशभक्ति ये है कि मिट्टी जन जन कन कन को भी आप पूजा करें उसकी, और जन जन का भी आदर करें। जनता चाहती है कि जाति आधारित गणना हो, और उस पर भारी मन से भी सारी पार्टियों को भी, उसमें तो बहुत सारी पार्टियां तैयार थी, जो तैयार न भी थी भारी मन से उनको तैयार होना पड़ा है। ये है जनता की ताकत। और मैं समझता हूँ आज नहीं कल ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन का शक्ल है। और मैं समझता हूँ इनके कमंडल की जो राजनीति है, और यही तहरीक उनके कमंडल की राजनीति का सफाया की। इन लोगों ने भाप लिया है बिहार की जनता का मिजाज। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी नेता दल के लोग शामिल हुए, और ये तय किया गया कि बिहार में जातीय जनगणना होगी। इसी सारे मामले पे हमारे साथ बात करने के लिए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब हैं। सर, कल आप भी मौजूद थे, क्या क्या बात हुई? मैं समझता हूँ कि मीडिया के लोग अवगत होंगे। बात वही हुई जो पुरानी थी कि विधानमंडल में सर्वसम्मत दो बार प्रस्ताव लिया गया कि जाति आधारित गणना हो। इस सिलसिले में ऑल पार्टी डेलीगेशन ने जाकर प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की और कहा कि यह तो राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, लेकिन न जाने क्यों केंद्र ने यह तय कर लिया है कि बिहार की कोई बात न सुनी जाएगी। बिहार के विशेष राज्य की बात भी कही गई थी, और लोगों को आशा थी कि डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी उनकी हुकूमत और यहाँ भी उनकी हुकूमत है, बिहार के लोगों को शायद कुछ मिल जाएगा, लेकिन फूटी कौड़ी नहीं मिल पाया। और नतीजा हुआ कि इस मामले में भी वज़ीर आज़म ने कहा था कि इस पर हम विचार करेंगे, लेकिन शायद उनका विचार यही था कि इस पर कोई विचार नहीं करेंगे। नतीजा ये हुआ कि केंद्र इस पर तैयार नहीं है, और ये वचनबद्धता थी बिहार के तमाम तर पार्टियों की कि इन्होंने जब सर्वसम्मत एक निर्णय लिया था तो इस पर काम होना चाहिए। कुछ लोगों के मन भारी भी थे, कदम भारी भी थे, लेकिन भारी मन से ही और भारी कदम से ही लोग काफ़िले में शामिल हुए हैं, और सब लोगों ने मिलकर बिहार में जाति आधारित गणना का फैसला किया है। मैं समझता हूँ कि एक बड़ी ज़रूरत है, ये राष्ट्रीय आवश्यकता है कि देश के स्वतंत्रता प्राप्ति के इन 75 सालों के बाद भी समतामूलक समाज का निर्माण नहीं हो सका। वोट की कीमत बराबर भले ही हो गई, लेकिन मान सम्मान, इज्जत, आबरू, लाशों की कीमत बराबर नहीं हुई। अगर देश को माँ कहते हैं, मादरे वतन कहते हैं, कि इसके संसाधनों पर सबको बराबर का हक होना चाहिए, वो आज तक नहीं मिल सका है। कुंडली मारकर कुछ लोग बैठे हुए हैं, और दलितों का, शोषितों का, पीड़ितों का हाल बद से बदतर हो रहा है। तो आज नीति निर्धारण के लिए ज़रूरी था राष्ट्रीय स्तर पर कि डेटा बेस्ड गणना होती, ताकि अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीर सामने में आती, उसको सामने में रखकर पॉलिसी बनाई जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लेकिन बिहार में सब लोगों ने मिलकर ये काम किया है। मैं बिहार की तमाम तर पार्टियों को साधुवाद देता हूँ, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री को और अपोजिशन के लीडर को, कि इन लोगों ने एकजुटता दिखाई है और सब ने मिलकर निर्णय लिया है कि बिहार में जाति आधारित गणना होगी। इसी बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ट्वीट करते हैं, उनका कहना होता है, फेसबुक पोस्ट करते हैं, जिसमें वो साफ तौर पे कहते हैं कि जनगणना सही से करें, कहीं रूहानी और बांग्लादेशी का नाम ना जुड़ जाए, ताकि बाद में नागरिकता में परेशानी। देखिए, हम लोग तो ये चाहते हैं कि इन मुद्दों पर अपने कोई ख्याल का इजहार न करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप लोगों की भी मजबूरी है कि बातें वही सुनी जाएंगी जो बातें आम धड़े से हटकर होंगी। देखिए, लेकिन हम लोग अब इसलिए वाजिब है हम पर बोलना कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए ये लोग हैं, और चाहे उनके मंत्री हों, चाहे उनके MP हों, इस तरह के शब्दों का चयन वो लोग जो कर रहे हैं, ये उनकी बेसिक फ़िलॉसफी है। उनका वजूद ही हिंदू मुस्लिम दुश्मनी पर टिका हुआ है। वो जब भी अपनी गुफ्तगू में, अपनी शाखाओं में, अपनी पॉलिसियों में, जब तक वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते, जब तक मंदिर मस्जिद नहीं करते, टीका टोपी नहीं करते, बुर्का पर्दा नहीं करते, श्मशान कब्रिस्तान नहीं करते, तब तक उनको चैन ही नहीं आता। और मामला यहाँ जातिगत जनगणना की है, यहाँ से कहाँ रूहानी आ गया मामला।
यहाँ कहाँ से आ गया सैकड़ा और का मामला और कुल्हिया का मामला, यहाँ कहाँ से आ गया बांग्लादेशियों का मामला। तो चूंकि ये जब तक इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल न करेंगे, न इनका दाना हजम होगा, न इनकी राजनीतिक रोटी सेकी जाएगी। तो इसलिए ये इनका चरित्र भी है, इनका चेहरा भी यही है कि हमें से उन्माद फैलाओ। मैं कह रहा हूँ कि देश में बैठे हुए ये पहले भी रहे, अब भी हैं, इनका दूसरा काल चल रहा है। आप देख लो वो करा क्या रहे हैं, है ना, करा क्या रहे हैं देश में 14 से लेकर अभी तक वो जो चल रहे हैं, क्या करा रहे हैं वो, वही हिंदू मुस्लिम, वही मंदिर मस्जिद। कहाँ गए 15 लाख रुपए लोगों के, कहा ये लफ्फाजी थी, शब्दों का खेल था। 8 साल का जश्न भी मना रहे हैं। जश्न भी मना रहे हैं। आप देख लें इनको देख लें कि नौजवानों को रोज़गार कहाँ दिया, कहा पकौड़ा बेचना रोज़गार हो गया इनके सामने में। करोड़ों को नौकरी देने का वादा इन्होंने किया था। आज लोगों के रगों से गोया लहू उनका निकाला जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं डीजल की, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, वो क्या हुआ है? आज जो नोटबंदी के बाद से, जीएसटी के बाद से जो कारोबार चौपट हुआ, नौजवान जो बेरोजगार हुए, बच्चे स्कूल से वंचित हो गए, माएँ हमारी दवा के बगैर सिसक सक के मर रही हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर इनके यहाँ नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सके। सैलाब में हमारा इलाका डूब रहा है, कट रहा है, लोग विस्थापित हो रहे हैं, उनका भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो बस इसी किस्म के शब्द जाल में इन्होंने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये इस तरह के शब्दों का चयन करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी जो उनके संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जिन लोगों ने बार बार शपथ ली है, शपथ किस बात के लिए है कि हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, द्वेष में आकर कोई फैसला नहीं करेंगे, और हमेशा इस तरह की बात करना, मैं समझता हूँ कि ईश्वर का नाम लेकर अगर शपथ लिए है तो ईश्वर को भी धोखा दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि राष्ट्र की तरक्की, जब तक इस देश में बसने वाले जन जन की तरक्की नहीं होगी, राष्ट्र की तरक्की नहीं हो सकती है। इस देश के एक बड़े समूह को हमेशा निशाना बनाकर इस तरह बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप न जनहित में काम करना चाहते हैं, न राष्ट्रहित में काम करना चाहते हैं। देशभक्ति देश की मिट्टी को पेशानी पे लगा देने का नाम नहीं है। देशभक्ति ये है कि मिट्टी जन जन कण कण को भी आप पूजा करें उसकी, और जन जन का भी आदर करें, है ना। जन जन का अनादर और कण कण की पूजा, ये भारत के साथ मोहब्बत की दलील नहीं है। सर, आपने समूह की बात की तो इनका यह भी कहना था कि मतलब बड़े फॉरवर्ड लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं बैकवर्ड का सर्टिफिकेट बना लेते हैं, उनका हक मार लेते हैं। अरे भाई, इन्होंने तो करा ही दिया है। फॉरवर्ड लोगों के लिए इन्होंने तो रास्ता निकाल दिया है खुद ही। जिन लोगों की 10-15% की आबादी है, 30% 40% नौकरी पर हिस्सेदारी है, 10% का तो अलग से उसने इजाफा करवा दिया उनके लिए। ये देखिए, शोषितों के, वंचितों के, पिछड़ों के हित की बात कभी ये नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि जातिगत जनगणना होने से समाज के शोषितों की, पीड़ितों की, जो वंचित लोग हैं, उनकी सामाजिक, उनकी आर्थिक, उनकी शैक्षणिक आकलन होने से नीतिगत फैसला लेने में, नीति निर्धारण करने में हुकूमतों के लिए आसानी होगी। ये काम राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों कतरा गए, केंद्र की सरकार क्यों कतरा गई। अगर राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कर सके हैं तो मैं तो बिहार के तमाम तर जनता को देता हूं कि ये जनता की जीत है, कि जनता का दबाव है, जनता चाहती है कि जाति आधारित गणना हो, और उस पर भारी मन से भी सारी पार्टियों को भी, उसमें तो बहुत सारी पार्टियां तैयार थी, जो तैयार न भी थी, भारी मन से उनको तैयार होना पड़ा है। ये है जनता की ताकत। और मैं बता रहा हूँ कि बिहार से इनकलाब ने हमेशा जन्म लिया है ना। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम को आप देखेंगे, गांधी ने आकर चंपारण से जो सत्याग्रह शुरू किया था, उसका पूरे देश पे इनकलाब हुआ। सन 77 का मामला हुआ, जेपी के आंदोलन ने नया रुख बदला है। तो समतामूलक समाज, न्याय पे आधारित समाज के लिए एक तहरीक उठी है ये, और मैं समझता हूँ आज नहीं कल ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन का शक्ल लेगा। और मैं समझता हूँ इनके कमंडल की जो राजनीति है, और यही तहरीक उनके कमंडल की राजनीति का सफाया कर देगी कि मंदिर मस्जिद के झगड़े में बुनियादी मुद्दों से लोगों को भटकाएंगे आप, है ना। आज जो झाड़ू लगाने वाले लोग हैं, जो जानवरों को चढ़ाने वाले लोग हैं, जो लोग कपड़ा धोने वाले लोग हैं, जो लोग नालों को साफ करने वाले लोग हैं, उनकी हालत कहाँ है आज? उनको क्यों नहीं इज्जत मिली? देश की आज़ादी के वक्त सपना दिखाया था बापू ने, मौलाना आज़ाद ने, और उसी पर आधारित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की भी रचना की कि इस देश में समतामूलक एक समाज का निर्माण होगा, और 75 वर्षों तक ये होने नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि संविधान का भी ये अनादर है, इसलिए काम होना चाहिए। इसकी सिफारिश मंडल कमीशन में भी की गई थी। और मैं कह रहा हूँ, जब बीमारों का इलाज चाहते हो, सबका साथ, सबके विकास की बात करते हो, तो जिन लोगों का विकास नहीं हुआ है तो उनके आकलन से घबराते क्यों हो? बीमारों के लिए अगर इलाज के बारे में चिंतित हो तो बीमारों की जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है तो उससे रोकते क्यों हो? उसकी बीमारी का पता लगाने से। इसके माने तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है।
बहरहाल वो जो करें उनका काम है, लेकिन हम तो ये समझते हैं, मेरी पार्टी ये समझती है, एक बेहतर कदम है जो बिहार के तमाम तर पार्टियों ने मिलकर उठाया है, और आज नहीं कल ये पूरे राष्ट्र की ज़रूरत है और एक देशव्यापी आंदोलन इसके लिए होगा और ये पूरे राष्ट्र को कराना मजबूरी हो गई। ये हमेशा देखा जाता था कि जदयू और बीजेपी का जातीय जनगणना को लेकर बोल मिलता नहीं था, हमेशा बड़े नेता नहीं आते थे। देखिए, लोकतंत्र में जनता जग जाए तो अच्छे अच्छों को ठिकाना लगा देती है। इन लोगों ने भाप लिया है बिहार की जनता का मिजाज कि बिहार की जनता चाहती है कि जातिगत गणना हो। यही वजह है कि जिनके मुंह कल बहुत खुल जाते थे अब उनके लब सी दिए गए। तो देखिए, हमारे साथ अख्तरुल ईमान साहब थे, इनका साफ तौर पे कहना था कि बिहार में जातीय जनगणना होना चाहिए, और ये भी कहा कि कल जिनके मुंह खुलते थे आज उनके मुंह को सिल दिया गया है। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।